इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग स्किनी फैट होते हैं। स्किनी फैट का मतलब यह है कि तुम्हारा पेट के ऊपर अच्छी खासी चर्बी होगी, पेट फूला हुआ होगा, लेकिन आर्म्स एंड लेग्स थोड़े से स्किनी होंगे। वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों को ये चीज फिक्स करनी नहीं आती, उसमें गड़बड़ है। क्योंकि इस चीज को फिक्स करना थोड़ा सा सिंपल एंड आसान है। अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हो तो फिर आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सबसे गलत बात यह है कि आप लोग ज्यादा कार्डियो करने की कोशिश करते हो। बिकॉज तुम कार्डियो करते हो, उसके बाद कैलोरी डेफिसिट ज्यादा इंक्रीज करने के लिए तुम डाइट में से भी कैलोरीज रिड्यूस करते हो। इन सारी चीजों की वजह से तुम्हारा वेट तो लॉस होता है, लेकिन वो जो स्किनी फैट का सिंड्रोम होता है वो तुम कभी भी छोड़ नहीं पाते। इसलिए प्रॉब्लम लैक ऑफ मसल्स है, बहुत सारा बॉडी फैट परसेंटेज नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से तुम इस स्किनी फैट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एंड किस तरह से एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। स्टेप 1, बिल्ड मसल्स फर्स्ट। अगर तुम एक स्किनी फैट हो तो फिर मसल्स बिल्ड करना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम मसल्स बिल्ड करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो स्किनी आर्म्स है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ दिखने लगेगा। शोल्डर्स वाइड दिखेंगे, आर्म्स में थिकनेस दिखेगी, ट्राइसेप्स दिखेंगे, बाइसेप्स दिखेंगे, फोर आर्म्स थोड़े ह्यूज दिखेंगे। इसकी वजह से वो तो स्किनी आर्म्स का एक सीन था वो चीज तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। एंड उसके साथ साथ बिकॉज तुम्हारा मसल्स बन रहा है बॉडी के ऊपर, इसलिए जो फैट का परसेंटेज होगा वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम दिखने लगेगा। क्योंकि जब भी तुम मसल्स बिल्ड करते हो तो फिर जो फैट की लेयर होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। एंड बिकॉज वो स्ट्रेच होती है इसलिए इस तरह का इल्यूजन आता है कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम है। असल में जितना है उससे थोड़ा कम लगेगा, बिकॉज तुम्हारे पास अब मसल्स होंगे। अब मसल्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें हर रोज वेट ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम हर रोज जिम में नहीं जा सकते, तो फिर अपर लोअर एंड फुल बॉडी जैसी वर्कआउट रूटीन भी तुम फॉलो कर सकते हो। फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन के अंदर तुम्हें पूरे हफ्ते में 3 बार जिम में जाना होता है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को तुम जिम जा सकते हो। एंड बाकी के जो भी दिन होंगे पूरे वीक के अंदर, वहां पर तुम रेस्ट डे ले सकते हो। या तो फिर तुम पुश पुल लेग जैसी कोई ज्यादा अच्छी एंड सुपीरियर वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर तुम पूरे हफ्ते में 6 दिन जिम जाओगे, जिसके अंदर मंडे को पुश, फिर ट्यूसडे को पुल, फिर वेडनेसडे को लेग्स, एंड फिर यही सेम चीज तुम रिपीट करोगे। अगर तुम इस तरह से जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे पूरे हफ्ते के अंदर एंड मसल्स को ज्यादा स्प्रेड आउट कर दोगे, तो फिर तुम मसल्स बिल्ड करने के चांसेस इंक्रीज करोगे। मैंने स्टार्टिंग में एक गलती की थी कि मैं पुश पुल लेग रूटीन फॉलो तो करता था, लेकिन मैं बिकॉज कुछ ज्यादा ही जोश में था इसलिए मैं ओवर ट्रेनिंग करता था। लेकिन जब भी तुम ओवर ट्रेनिंग करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मसल्स बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा मसल्स बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तुम मसल्स बिल्ड कर रहे हो, मसल्स को तोड़ रहे हो जिम में जाकर, लेकिन उसको अगर इनफ टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है रेस्टिंग का, तो फिर वो मसल्स वापस से रिकवर नहीं हो पाएंगे। एंड एक ही मसल को अगर तुम अगेन एंड अगेन तोड़ते रहते हो तो फिर वो बस टूटता जाएगा, उसकी साइज डिक्रीज होती जाएगी, या तो फिर उसकी साइज कुछ खास इंक्रीज नहीं होगी। एंड हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे करके मसल्स को इंक्रीज करना है। इसलिए ओवर ट्रेनिंग मत करना एंड पुश पुल लेग जैसी कोई एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना। पहले मुझे तुम्हें एक नोट देनी होगी। मार्केट में कई सारे सप्लीमेंट्स है, लेकिन क्रिएटिन जैसा सप्लीमेंट एक भी नहीं है जो इतनी अच्छी तरह से रिसर्च किया गया है कि इसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो कि अगर तुम ये लोगे तो फिर तुम्हें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से तुम्हारी जो मसल बेलीज होगी वो ज्यादा फुलर नजर आएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ज्यादा अच्छी लगेगी जिम के अंदर एंड जिम के बाहर भी। क्रिएटिन की वजह से तुम्हारे मसल्स के अंदर वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो फुलर वाला लुक आता है। लेकिन सिर्फ वो एक आर्टिफिशियल लुक नहीं होगा, उसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। एंड जब भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो फिर उसके बदले में तुम जिम के अंदर ज्यादा अपने आप को पुश भी कर पाओगे। एंड अगर तुम अच्छे से अपने आप को पुश करते हो जिम में, तो फिर उसके बदले में तुम्हारी मसल बिल्डिंग जर्नी भी ज्यादा आसान और ज्यादा स्मूदर हो जाएगी। इसलिए अगर तुम बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो, अगर तुम्हें अपनी ड्रीम फिजिक को हासिल करना है, तो फिर वेलकोर का ये क्रिएटिन चेकआउट तुम्हें अभी ही करना होगा। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको लेते समय अगर तुम प्रीम 10 कोड यूज करोगे तो फिर ट्रस्ट में तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसलिए इसको चेकआउट करना भूलना मत। चैप्टर 2, न्यूट्रिशन फिक्स। ट्रस्ट मी, अगर मैं तुम्हें ये चीज बोलूं कि तुम्हें कैलोरी डेफिसिट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत है, तो फिर ये बात मैं मीन कर रहा हूं। क्योंकि अगर तुम ज्यादा प्रोटीन लोगे तो ही तो वो जो मसल बिल्डिंग की प्रोसेस है उसको तुम फ्यूल कर पाओगे। अगर तुम प्रोटीन नहीं ले रहे, प्रॉपर अमाउंट का प्रोटीन नहीं ले रहे, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में हो, तो फिर वेट तो लॉस होता रहेगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ वेट लॉस करना नहीं है, उसके साथ साथ मसल्स भी बिल्ड करने होंगे। एंड बिकॉज तुम उतने मोटे नहीं हो, इसलिए एक स्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिसिट के डाइट फॉलो करने की अभी जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ ज्यादा ही मोटे होते, हर जगह पर चर्बी होती एंड तुम्हारा पेट भी कुछ ज्यादा ही फूला हुआ होता चर्बी के साथ,
तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट सेंटर्ड डाइट फॉलो करना पड़ता। लेकिन बिकॉज तुम उतने मोटे नहीं हो, इसलिए अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान मसल बिल्डिंग के ऊपर दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर रोज़ तुम्हारा बॉडी वेट इंटू 1.8 करके जो भी नंबर आए उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तुम्हें हर रोज लेना है। एंड उसको लेने के लिए तुम पीनट्स, टोफू, सोया चंक्स, पी प्रोटीन एंड ओट्स वगैरह वैसी सारी चीज़ों को ले सकते हो। हाँ, ओट्स एंड पीनट्स में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, वो चीज़ मुझे मालूम है, लेकिन जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को भी कैलकुलेट करते हो हेल्दीफाई मी और माई फिटनेस पल जैसे एप्लीकेशंस के अंदर, तो फिर तुम्हें पता लगता है कि सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलता है। एंड फिर जो तुम टोफू, सोया चंक्स एंड पी प्रोटीन दोगे तो फिर उसकी वजह से तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा। एंड इस तरह से तुम पूरे दिन का प्रोटीन इजीली कंप्लीट कर पाओगे। एंड हाँ, अगर तुम एक स्किनी फैट हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। उसको अगर तुम देख लेते हो तो फिर तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरह से अपना डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करना होता है, किस तरह से डाइट मैनेज करना होता है, फिर जिम में जाकर किस तरह से ऐसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है जिसकी वजह से तुम्हारे मसल्स बनेंगे एंड तुम जल्दी से जल्दी ये जो स्किनी फैट सिंड्रोम है इससे दूर जा सकते हो एंड एक एस्थेटिक फिजिक तुम बना सकते हो। इसलिए अगर तुमने उस कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर अब भी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करो एंड ट्रस्ट मी, वो कोर्स लिटरली तुम्हारे लिए ही है। स्टेप 3, ट्रेनिंग वर्सेस एक्सरसाइज। तुम्हें जिम में जाकर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करनी है, सिर्फ रैंडमली कोई भी मशीन पर जाकर एक्सरसाइजेस करना शुरू नहीं कर देना है। अगर तुम्हारा मन आज आर्म्स करने का है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो करोगे, कल चेस्ट का था इसलिए वो कर लिया। मन चाहे वो मत करना, तुम्हें एक प्लान बनाना होगा एंड फिर उसके अंदर तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा ताकि तुम धीरे धीरे मसल्स बिल्ड कर सको। एफिशिएंसी की है मसल बिल्डिंग के लिए। ऐसे ही रैंडम चीजें करके तुम रैंडम रिजल्ट्स ही हासिल कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें अच्छे एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो फिर तुम्हें एफिशिएंसी को सबसे ऊपर रखना होगा। स्टेप 4, फाउंडेशन लिफ्ट। स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट मैंने पर्सनली अपनी फिटनेस जर्नी के स्टार्टिंग में नहीं की थी, लेकिन हाँ, अगर तुम करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बेंच प्रेस करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन हाँ, अगर तुम डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हें डेडलिफ्ट भी ना करनी हो तो भी ठीक है, लेकिन स्क्वाट्स तो करने होंगे क्योंकि उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, जो कॉर्ड की ग्रोथ है, जो माइंड मसल कनेक्शन एंड ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंप्रूव होती है। इसलिए पर्सनली अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्टिंग से वो चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन तुम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आइसोलेशन लिफ्ट्स नहीं करनी है। स्टेप 5, डोंट स्किप आइसोलेशन। चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, काफ्स, ये सारे ऐसे मसल्स है जिसके लिए तुम्हें आइसोलेशन मूवमेंट्स करनी होगी। आइसोलेशन मूवमेंट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी तुम्हें करनी होगी ताकि तुम एक मसल को अच्छे से तोड़ सको, ताकि तुम उसे अच्छे से ग्रो कर सको। इसलिए आइसोलेशन मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती है मसल ग्रोथ के लिए, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड हाँ, आइसोलेशन का मतलब ये है कि उस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर मसल ही टारगेट हो रहा है। मतलब अगर तुम लैटरल रेजेस परफॉर्म कर रहे हो तो फिर उस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ शोल्डर्स ही ट्रेन होंगे, वो एक तरह की आइसोलेशन मूवमेंट्स होगी। एंड बाइसेप एंड ट्राइसेप की जो भी नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती है वो जनरली ऐसे ही होती है जिसके अंदर सिर्फ वो एक पर्टिकुलर मसल ही टारगेट हो रहा होता है। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो थोड़े से वर्क कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, इसलिए हम उसको फैक्टर इन करते नहीं हैं। स्टेप 6, वॉल्यूम प्लस फ्रीक्वेंसी। तुम्हें मिनिमम 3 दिन तो पूरे हफ्ते के अंदर ट्रेन करना होगा एंड एक जो वर्कआउट प्लान है उसे एटलीस्ट 1 महीने तक फॉलो करना होगा एंड उसके अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। इन तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें तुम्हें करनी होगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम कहीं पर जा रहे हो। फिर तुम्हें पता लग जाए कि भाई ये चीज़ बरोबर नहीं है, जितने सेट्स, जितने रिपीटेशंस, जिस तरह का वर्कआउट स्प्लिट, जिस तरह से पूरे हफ्ते में एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट करते थे, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे, अगर तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत कम हो तो फिर तुम उसके बाद दूसरे वर्कआउट प्लान पर जा सकते हो, नई नई टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि तुम इवॉल्व होते रहो, ताकि तुम नई नई चीज़ें सीखते रहो। लेकिन पहले एक चीज़ को तुम्हें अच्छे से मास्टर करना होगा एंड उसके बाद ही दूसरी चीज़ पर जाना। अगेन एंड अगेन वर्कआउट प्लान चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 7, रिकॉम स्ट्रेटेजी। आज हम लोग रिकॉम्पोजिशन के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फैट लॉस धीरे धीरे होगा, उसके साथ हम लोग प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा रखेंगे ताकि तुम्हारे मसल्स अच्छे से ग्रो हो एंड मसल्स को फ्यूल मिलता रहे ताकि वो ग्रो हो
एंड हम लोग वेट ट्रेनिंग के ऊपर भी भर भर के फोकस करेंगे ताकि हम मसल्स बना सकें। एंड ये चीज स्किनी फैट लोगों के लिए परफेक्ट होती है। स्किनी फैट होना एक जेनेटिक चीज नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज है। बस तुम्हारे में दिक्कत यह है कि तुम्हारे पास मसल्स की क्वांटिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखता। लेकिन ये चीज असल में बहुत इजीली फिक्स हो जाती है, सालों नहीं लगने वाले, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कुछ महीनों में तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे अगर तुम कंसिस्टेंटली जाओगे तो। एंड जब मैं महीनों की बात करूं तो फिर 2-3 महीने मत सोचना, अराउंड 6 से 7 महीने या तो फिर 9 महीने, उसके अंदर तुम्हें अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखेगी अगर तुम सभी चीजों को अच्छे से करोगे तो। एंड अच्छे से करने के लिए द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसलिए उसे चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।